हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिज़िक्स। हमने इससे पहले दो केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जब हमने डिस्कस किया था v और b के बीच में जो एंगल है वो क्या था। फर्स्ट केस के अंदर एंगल क्या था, 0 और 180 डिग्री व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंड सेकंड केस व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो इसके अंदर हमने ट्रेजेक्ट्री देखी थी, इसकी क्या थी, ट्रेजेक्ट्री इसकी क्या थी, स्ट्रेट लाइन मोशन। जिस स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा था उसी के अंदर वो क्या करेगा, मोशन करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फोर्स क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक है, लेकिन सेकंड केस के अंदर हमने देखा था कि जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, कैसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा था, सर्कुलर। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा व्हेन v एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम इसमें थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस के अंदर क्या हमने डिस्कस करना है, जब थीटा जो है वो क्या होगा, आर्बिट्रेरी होगा। थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये जर्नल होगा। जैसे 0 डिग्री के लिए किया था उसी तरह से अगर 30 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, 120 डिग्री, एनीथिंग। ठीक है, जब थीटा आर्बिट्रेरी होगा तब कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसको प्लेस करेंगे तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, हेलिकल मतलब जैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, इस तरह का पाथ जो है वो फॉलो करेगा, इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं FM इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन बना रखी है मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड हियर इज द मूविंग चार्ज प्लेस्ड Q, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, देखो इससे मैंने रिप्रेजेंट किया है V से। दिस एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, जब हमने इसको क्या किया, दो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक किया। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ पे थीटा बनेगा। V और B के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब हमने V को दो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर दिया, तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे थीटा लिखा होगा वो क्या बन जाएगा, V cos थीटा, एंड दिस इज V sin थीटा। तो हमने V को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब देखो हमने जो दो केसेस ऑलरेडी डिस्कस किए थे उन्हीं का इसके अंदर यूज करेंगे हम। ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका V cos थीटा, ये B के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, तो हम इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं कि दिस इज द पैरेलल टू B, तो V पैरेलल cos थीटा बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पैरेलल केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके अंदर फोर्स क्या होगी, 0 होगी, तो इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, तो ये कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करना शुरू कर देगा। लेकिन अब दूसरा कंपोनेंट भी है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, V परपेंडिकुलर साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इस कंपोनेंट के बीच में और B के बीच में, तो देखोगे आप ध्यान से तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर केस हमने डिस्कस किया था तो उसमें क्या देखा था कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी थी, सर्कुलर थी, तो इसका मतलब इसके अंदर सर्कुलर पाथ भी होगा प्लस स्ट्रेट पाथ भी होगा। मतलब क्या है कि वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे इसने एक सर्कल कंप्लीट किया, लेकिन ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब आगे चला गया, वो आगे चला गया मतलब यहाँ से उसने स्ट्रेट लाइन मोशन किया। उसके बाद फिर से इसने एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया, फिर उसके बाद ये थोड़ा डिस्टेंस आगे मूव कर गया, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देखो ड्यू टू V पैरेलल cos थीटा चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट, एंड ड्यू टू V परपेंडिकुलर साइन थीटा चार्ज विल मूव इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब हम अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस होगा, सर्कुलर पाथ अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल R। ठीक है, तो कैपिटल R किसके इक्वल होता है, MV अपॉन QB,
लेकिन यहाँ पे v जो है वो कौन सा लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब v यहाँ पे कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, क्योंकि उसी की वजह से क्या मिल रहा है हमें, सर्कुलर पाथ मिल रहा है। इसकी वजह से तो नहीं मिल रहा cos थीटा की वजह से, इसलिए हम ये कंपोनेंट इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर। तो देखो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये हमारे पास आ गई है कैपिटल आर की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको पता है, आपने 11th में भी पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसको सर्कुलर पाथ जब फॉलो करवाना होता है तो उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही कोई भी बॉडी जो है वो कैसा मोशन कर सकती है, सर्कुलर मोशन कर सकती है। इसका मतलब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्विवेलेंट होगी, मैग्नेटिक फोर्स की इक्विवेलेंट। ठीक है, Fm जो है वो किसके इक्वल आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ गया। तो Fm जो है वो क्या होगा कि QVB साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। और यहाँ पे हम v कौन सा कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर। तो v साइन थीटा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया है, v से v कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से r बचेगा आपके पास mv साइन थीटा बाई QB। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा इसका, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस इसका सर्कमफ्रेंस होगा, दैट इज 2πr अपॉन स्पीड। तो स्पीड हो गई है यहाँ पे v साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने r की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन से, तो 2πmv साइन थीटा अपॉन QB b साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 2πm/QB। यहाँ से आप ओमेगा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2πf। ठीक है, पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उसके बाद इसके अंदर पुट कर देंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, क्या निकालनी होती है, पिच निकालनी होती है। पिच क्या होता है, पिच कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो पिच होता क्या है ये समझो, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। जब आप एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, जैसे ही एक चार्ज जो है वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, और उसने सर्कल कंप्लीट करते वक्त उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, वो ही क्या होगी, उसकी पिच होगी। ठीक है, तो एक सर्कल में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल में ये क्या है, पिच डिस्टेंस है, कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, स्ट्रेट लाइन कौन सा करवा रहा था, पैरेलल कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो v पैरेलल इनटू टाइम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा v cos थीटा इंटू 2πm/QB। तो ये हमारा आ गया है पिच। पिच क्या आ गई है हमारी, v cos थीटा 2πm/QB। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपीज में नोट कर लेना। थैंक यू।